तो करना है ना एकेडमिक कमबैक। लाइफ में जब तुम एक लो हिट करते हो या ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, वहाँ से कमबैक पता किन तरीके के लोगों का होता है। जो लोग खुददार होते हैं, जिनकी ईगो हर्ट हुई होती है या जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने कहीं ना कहीं खो दी होती है और अब उनको वो वापस चाहिए होती है किसी भी हाल में। ठीक है, मैंने मोटा मोटा ऐसे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी अभी तक, जो बहुत कम लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, तुम लोगों से ज़्यादा है लेकिन इन जनरल कम है, उन सभी लाइफ एक्सपीरियंसेस में मिला मिलू के 3 तरीके के लोग देखे हैं। पहला, बेवकूफ़। बेवकूफ़ एज इन किसी ने कुछ बोल दिया, कोई कम आंक रहा है, ज़िंदगी में सब खराब खरूब चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब उनको इस बात का एहसास होता है तो वो आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, जजमेंट्स देते हैं, जस्टिफिकेशंस देते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं है, एक्सक्यूजेस देते हैं कि अरे वैसा वैसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। दूसरे तरीके के लोग मैंने देखे हैं बेशरम। फ़र्क ही नहीं पड़ता, ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा, नंबर वंबर नहीं आ रहे हैं, मार्क्स बिल्कुल ख़राब जा रहे हैं और नहीं आ रहे नंबर, पता है कि जेई में इस बार आएगी 5 फिगर रैंक आने वाली है, फ़र्क नहीं पड़ता, बेशरम है, बैठे हैं, चलता है, बढ़िया, चिल है, आई एम जस्ट अ चिल गाय। ठीक है, तो ठीक है, वो उस तरीके के बेशरम लोग भी हैं। तीसरे लोग मैंने देखे हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जितना मुझे समझ आया है, बुद्धिमान व्यक्ति लो चल रहा है ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, उसको एक्नॉलेज किया, उस पर काम किया। किसी ने बोल दिया कुछ कि नहीं हो रहा यार तुमसे, यार छी यार तुम्हारे क्या नंबर आ रहे हैं, घर वाले विश्वास नहीं कर रहे, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप शांति से मेहनत कर रहे हैं, रोज 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 मेहनत कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपनी सक्सेस से, अपने नंबरों से, अपनी रैंक से लोगों का जवाब दे रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब, अगर लाइफ में वाकई एक एकेडमिक कमबैक चाहिए, अगर जहाँ पे भी अभी तुम एक लाइफ का लो हिट करा है, तुमने एकदम ऐसे ट्रेंच में पड़े हो कहीं, वहाँ से तुम्हारा राइज कैसे होगा, उसके देखो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तुम्हारे अंदर एक आग होनी चाहिए यार, एक जज्बा होना चाहिए कि कोई बात नहीं, सब खराब चल रहा है, मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर एक डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास कि हाँ, आई रियली वांट टू गेट बैक, आई वांट टू मेक दिस एकेडमिक कमबैक। ये बहुत पर्सनल चीज़ होती है एकेडमिक, मतलब ये एकेडमिक हो कमबैक है, किसी भी टाइप का तरीके का लाइफ में कमबैक हो, फिजिकल कमबैक होता है, लोगों का फिजिक खराब हो जाता है। मैं बहुत मोटा था 3-4 साल पहले, तुम अगर मेरी फोटो देख लोगे घबरा जाओगे, एक्चुअली घबरा जाओगे। करा कमबैक, जिम गए, खाना छोड़ दिया, शक्कर छोड़ दी, एकदम शक्कर छोड़ दी, अब मजे में खाता हूँ, बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक कमबैक जो है वो बहुत पर्सनल होता है, तुम्हारे अंदर एक आग होनी चाहिए और तुमको खुद एक रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, यू शुड ओनली बी थिंकिंग अबाउट योर गोल, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में तुमने एक एम सेट कर लिया है, तुमने जेईई बहुत बड़ा एम सेट कर लिया है, तो अब उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं चलना चाहिए। बच्चों का मैं देख रहा हूँ इस समय, जिम भी चले जाए, अच्छे भी दिख ले, बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन भी बन जाए। अरे अभी से बन जाओगे क्या? कॉलेज में आने के बाद लोग कितना कितना स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं। हमारे कॉलेज की क्रिकेट टीम है, वहाँ से भले ही लोगों को आगे इंजीनियर ना जाना हो, क्रिकेटर ही बनना हो, लेकिन वो उस क्रिकेट टीम का हिस्सा है, कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स पे काम। फुटबॉल खेलते हैं लोग, कबड्डी खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारा गोल तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। कोई भी डिसीजन तुम ले रहे हो, अपना डेली स्केड्यूल जो तुम बना रहे हो, सब चीज़ें इस बात को मद्देनजर रख के होनी चाहिए कि इसका तुम्हारे गोल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा इम्पैक्ट आएगा, बुरा इम्पैक्ट आएगा, डिले होंगी चीज़ें, तुम गोल से अपने दूर जा रहे हो कि ये तुम्हारा जो एक्शन है तुम्हारे गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, सबका हिसाब तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये थोड़ा हार्ड साउंड करेगा, प्लीज़ मेक अ ब्लडी स्टडी ओरिएंटेड स्केड्यूल। प्लीज़ प्लीज़, मैं बच्चों को देख रहा हूँ अपना स्केड्यूल इस हिसाब से बना रहे हैं कि पढ़ाई चीज़ों के बीच में कहीं इनकलकेट हो जाए। मेरे को 6 बजे तक फुटबॉल खेलने जाना है, मेरे को 10 बजे तक जिम में रहना है, मेरे को 9 बजे, सुबह 9 बजे मेरा जिम स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे उठ के 1 घंटा पढ़ाई देख लूंगा भैया, फिर जिम जाना जरूरी है ना। 12 बजे आऊंगा तो 2 घंटा पढ़ लूंगा, उसके बाद थोड़ा आफ्टरनून में सोना भी जरूरी है, मसल रिकवरी बहुत जरूरी चीज़ है। भैया मेरे को शाम को तो मेरे ड्रामेटिक लेसन होते हैं, या भैया मेरे को थिएटर करने जाना है, तो उससे पहले थोड़ी देर कर लूंगा, उसके बाद जो भी चीज़ है यार, ये सब वेट की जा सकती है। तुम्हारा स्केड्यूल इस तरीके से बना होना चाहिए कि दूसरी चीज़ें कहीं कहीं पढ़ाई में जगह मिल जाए तो उसमें अकोमोडेट कर लिया जाए। मुझे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ना है, अगर मुझे वक्त मिलता है तो बीच में नहा लूंगा, अगर वक्त मिलता है तो खाना खा लूंगा, पढ़ाई के साथ साथ ब्रेकफास्ट मैनेज करना पड़ेगा, कर लूंगा। ब्रेकफास्ट ही तो है, क्या हो गया, लंच है,
वैसे मुझे लंच करने में आधा 1 घंटा लगता है, 10 मिनट में थोड़ा सा क्विकली खा लूँगा, जल्दी जल्दी चबा लूँगा। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अकेडमिक कमबैक में कमबैक सोचते रहोगे, अकेडमिक को पीछे छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाओ और अपना जो स्केड्यूल है प्लीज़ मेक इट स्टडी ओरिएंटेड यार, ठीक है। आखिरी चीज़, ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, जो मैं पॉइंट्स लिख के बैठा हूँ यहाँ पे, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू योर एक्शंस। ये पॉइंट अगर तुमने आजमा लिया, ये पॉइंट अगर तुमने अपने डेली स्केड्यूल या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकलकेट कर लिया, तो तुम्हें इट विल मेक ऐसे बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा तुम्हारी लाइफ में। रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। जिन दिन में तुमने जो जो हरकतें करी, जो जो चीज़ें करी, सब पे बैठ के विचार करो, रिफ्लेक्ट करो चीज़ों पे, रिव्यू करो अपने डेली एक्शंस, क्या क्या तुमने गलत किया, क्या क्या तुमने सही किया। एक बार तुम देखोगे, अगर तुम अपने एक्शंस के बारे में अवेयर हो, तुम्हारे दिन का समय जा कहाँ रहा है, तुम्हारे पास अगर अपने टाइम के लिए अकाउंटेबिलिटी है, तुमने एक एक मिनट कहाँ कहाँ गुजारा, अगर ये बात तुम्हें पता है, तो अगले दिन से तुम चीज़ें बेटर प्लान आउट कर पाओगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुम गलतियाँ क्या क्या कर रहे हो। एक बड़े फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, मतलब 50 से 60% गलतियाँ तुमने अपनी ऑलरेडी रेक्टिफाई कर ली है, 40% में सब तुम्हारा एक्शन बचा है। प्लीज़ अपना जो भी टाइम जहाँ जा रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी रखो, अपने एक्शंस को रिव्यू करो, रोज़ देखो तुम दिन में क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, उस पर एक बैठ के प्लानर वगैरह बना के चलो, अपने एक्शंस के बारे में अवेयर रहो, उनकी जिम्मेदारी लो, एक्सक्यूजेस वगैरह मत बनाओ। अगर वाकई एक एकेडमिक कमबैक करना चाहते हो तो जज्बा लगेगा, आग लगेगी और डिटर्मिनेशन लगेगा बहुत ज़्यादा। मैं बातें यहाँ बोल बोल के चला जाऊँ, यहाँ पे रट के बैठा हूँ, पॉइंट्स देख के बोल दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इतना रिसर्च करने का, अपने सारी बातें तुमको बताने का, अगर तुम फॉलो ही ना करो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम लोग कमेंट्स ड्रॉप करोगे यहाँ पे कि आई विल मेक दिस कम बैक। और बाकी पढ़ाई करते रहो, कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट्स में तुम वो भी ड्रॉप कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।